Assalamu alaikum dear students. In our today lecture we are going to discuss regarding the ट्यूटोरियल्स ऑफ मैथमेटिका। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कुछ जो थी वो ग्राफ से रिलेटेड कमांड्स के किस तरह से हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको जो है वो प्रॉपर वे में प्लॉट करवा सकते हैं। एक्सिस जो है वो हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं और किस तरह से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी कमांड्स हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ग्राफ से रिलेटेड कमांड्स हमने कर ली हुई हैं, इसको आपने चेक करना है। ठीक है, इस वीडियो को जो है वो आप चेक लाजमी करें। अगर कुछ बच्चों से मिस हो गया हुआ है तो वो अब इसको चेक कर लें। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, ग्राफ से रिलेटेड हमने कमांड्स की हुई हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो ये ट्यूटोरियल्स का जो सीरीज़ है ये हमारे पास चलती ही रहेगी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ कमांड्स का जो है वो हम आज के लेक्चर में इसको कवर करेंगे। एक तो प्रोडक्ट और सेकंड जो हम कवर करेंगे वो क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन। सॉल्व किस तरह से करते हैं, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से इसको देखें, अंडरस्टैंड करें। अगर आप जो है वो कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। जो आज का हमारा लेक्चर है वो रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स है और सेकंड जो है वो सॉल्यूशन के हाउ टू सॉल्व, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रॉपर लेक्चर ऑफ मैथमेटिका ट्यूटोरियल। अब देखें, सबसे पहले जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने सेल सेलेक्ट करना होता है कि हमें वुल्फ्रॉम लैंग्वेज सेल चाहिए या फिर टेक्स्ट सेल चाहिए, किस टाइप का सेल चाहिए। सेकंड जो है वो हमने अगर कोई भी कमांड अप्लाई करनी है तो उसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। जो हमारी पहली कमांड है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी हम लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो इसलिए आज हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको नहीं याद तो आप लेक्चर जो है वो विज़िट कर सकते हैं। कहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, ये मैथमेटिका प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिका में विज़िट कर सकते हैं। आज हम इसको अप्लाई करने का तरीका देखेंगे। प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले पी कैपिटल लिखेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, आपको पता है कि ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ होता है। उसके बाद हमने लिखा एक्स स्क्वायर, फंक्शन लिख दिया। अब ये एक्स स्क्वायर में है तो एक्स की कोई ना कोई हमने वेरिएशन देनी थी। हमने जो वेरिएशन दी है वो 1 to 5 दी है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इसी तरह के कुछ और हम फंक्शंस वगैरह पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ही आपने न्यू इनपुट देनी है तो पहले जो है, अगर आपको टेक्स्ट अगर आपको सेल स्टाइल कोई और चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड हम एक और कमांड अप्लाई करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास सबसे पहले हमने सिंपलेस्ट फंक्शन से स्टार्ट लिया है। अगर हमारे पास जो है वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो तो हम उसको किस तरह से करेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए पी कैपिटल होता है, उसके बाद हम 2 लिख देंगे, स्टैरिक लिख देंगे, फिर x+5। अब देखिए, ये भी हमारे पास एक और फंक्शन था, फिर हमने कॉमा लगाया और इसकी वेरिएशन लिख दी। नेक्स्ट फिर हम दोबारा सेल टाइम सेलेक्ट करेंगे। अब देखें, राइट साइड पे जो है वो आपको क्या नज़र आ रही हैं, ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये किस चीज़ के लिए होती हैं। मैथमेटिका की जो वर्कशीट है वो किससे मिलके बनती है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम सिंबॉलिक कांस्टेंट्स वगैरह इन्वॉल्व करें, पहले तो हमने सिंपल कांस्टेंट इन्वॉल्व किए हुए थे, 2 हो गया, 5 हो गया, इस तरह के। अब अगर सिंबल्स की फॉर्म में हो तो उसको हम किस तरह से करेंगे, तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने क्या किया कि प्रोडक्ट लिख दिया। स्टैरिक, आपको पता है कि जब भी हम 2x या फिर ax की कोई 2 क्वान्टिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मैथमेटिका में हमने स्टैरिक यूज़ करना होता है। अब देखिए, सेल टाइप जो है वो अगर आपने टाइटल वगैरह देना है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेल टाइप को चेंज कर सकते हैं। इस लेक्चर में आपके जो है वो सेल टाइप से रिलेटेड भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाली जो है वो प्रोडक्ट, जैसे ही आप इन टर्म को एक्स को वेरिएशन देंगे तो आपके पास ये वाला रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉल्विंग इक्वेशंस के। इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
ये हमने टाइटल दे दिया कि हमारा नेक्स्ट हम अपने टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने सेल टाइप सेलेक्ट कर ली, सेल टाइप जो है वो हमारे पास आ गई। और यहाँ पे जो है आपको पता है कि जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली पहले नंबर पे हमारे पास कोई ना कोई इक्वेशन होती है, किसी जो है वो वेरिएबल की इन टर्म्स में होती है। फिर उसके बाद हमने उसको किसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू ही सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली। आपको ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिका में पावर, प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी के लिए कौन कौन से साइन यूज़ होते हैं। अगर आपके माइंड में नहीं है तो आप इन टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वीडियोस अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। अब देखें हमने इक्वेशन लिखी x² + 2x - 7। आपको पता है इक्वालिटी के लिए डबल इक्वल साइन यूज़ होता है, 0 और साथ में हमने x लिख दिया। जैसे ही हम इसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अब देखें अगर हमें इस सॉल्यूशन को डेसिमल प्लेसेस में चाहिए, हमें ये स्क्वायर रूट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तो हम सिंपल n की कमांड यूज़ करते हैं। और परसेंटेज का भी आपको पता होना चाहिए किस लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ही हम n की कमांड अप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास सिंपल डेसिमल प्लेसेस, n स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मीन्स डेसिमल प्लेसेस में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अब अगर हम इस जो है वो डिस्प्ले को चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास x और दोनों तरफ x शो ना हो, तो सिंपल ये कमांड अप्लाई करेंगे। x लिख दिया हमने, फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश अप्लाई कर दी, फिर डॉट और फिर साथ में परसेंटेज मीन्स होता है प्रीवियस रिज़ल्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास x जो है वो यहाँ में आपको नहीं नज़र आ रहा, और ये सॉल्यूशन का अनदर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन है कि ये हमारे पास इस तरह से भी डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट देखें, अब अगर हम कोई और इक्वेशन लेते हैं, पहले हम इनिशियल से चलते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा हायर लेवल की या फिर हाई लेवल की इक्वेशन ले लेते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, सॉल्व x⁻⁴ - 5। आपको पता है कि प्रोडक्ट के लिए स्टेरिक यूज़ होता है, अदरवाइज़ मैथमेटिका अंडरस्टैंड नहीं करता कि अगर आप 5x लिखें तो वो ये नहीं कंसिडर करता कि 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप इस इक्वेशन को लिख के एंटर करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स क्या आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, और ये 4 ऑर्डर की है, तो डेफिनेटली इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 4 आएंगे। और हर सॉल्यूशन जो है वो कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज होगा। ठीक है, ये इसको सॉल्यूशन को लिखने के डिफरेंट वेज़ हैं, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। और नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर कोई और तरह की हमारे पास इक्वेशन आ जाए, डिफरेंट एग्जांपल्स करवाने का मकसद यही है कि आपको अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। अब देखें, जैसे ही हम लिखते हैं सॉल्व x⁻⁶ = 1, डबल इक्वल टू 1, उसके बाद हमने इन टर्म्स ऑफ x इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। और आपको ये पता हो, तो इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया था। आज के लेक्चर में जो है वो हमने कवर किया है प्रोडक्ट्स को और सॉल्यूशन वगैरह को, जिस तरह से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ भी कवर की है, वो है सेल्स से रिलेटेड हमने क्या कवर किया है, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो जो है वो हमने सेल्स से रिलेटेड जो चीज़ कवर की है वो हमने सेल टाइप्स देखी हैं। आपको पता है सेल टाइप्स देखी हैं हमने, ठीक है। सेल टाइप्स आपने देखी हैं, टेक्स्ट सेल हो सकता है, उसके अलावा टाइटल सेल हो सकता है, फिर उसके अलावा हमने क्या देखा, वुल्फ्रॉम लैंग्वेज सेल हो सकता है। इस तरह से हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स भी एक दफ़ा इसको कवर कर लिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, वैसे बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो आप फिर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, ताकि अगर हम किसी भी किस्म की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम उसको जो है वो ऐड कर सकें। थैंक यू सो मच। इसको करें। अल्लाह हाफिज़।